सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT JM, IISc, MBHM पूछता ही है हर बार, ठीक है। तो मुझे इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को जरूर कराऊंगा, मतलब इस क्वेश्चन को क्या, इसको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ठीक है। और हम पढ़ेंगे, ठीक है, आज, ओके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर के बारे में, हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर, ओके। हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर, ओके। तो आज हम बात करेंगे रिमाइंडर के बारे में। सेकंड बात करेंगे हम लोग जेडएन ग्रुप के बारे में, जेडएन ग्रुप क्या होता है, ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड इज वी विल टॉक अबाउट यूएन ग्रुप, ओके। एंड फोर्थ वी विल टॉक अबाउट some important questions, okay। आज हम इन टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। सब इंपोर्टेंट टॉपिक्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या मतलब, यहाँ पे कुछ नोट्स भी लिखाऊंगा, सब इंपोर्टेंट नोट्स लिख लीजिए, ओके। रिमार्क्स लिख लीजिए, सब इंपोर्टेंट रिमार्क, ठीक है। और उन रिमार्क से मिनिमम एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं पूछा गया है, जरूर पूछा गया है। मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप के जो रिमार्क्स मैं बताऊंगा, ठीक है। जो फैक्ट बताऊंगा, रिमार्क्स या फैक्ट से तो फैक्ट बताऊंगा आज, लिखाऊंगा 2-3, उनसे देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो है क्या, पहले आइए फिर डिस्कस करते हैं वन बाई वन, ओके। और कमेंट में भाई देखो भैया कह रहे थे, का कमेंट आया था कि जो भी भाई है कि भैया का फिनिश हो रहा है ग्रुप थ्योरी, पहले ये बता भैया अभी स्टार्टिंग कहाँ हुआ है, अभी तो स्टार्टिंग है, तो फिनिश होने की बात कहाँ से आ रही है अभी, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, एक और कमेंट था कि भैया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा कराया करो, तो मैं बता दूं, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने कराऊंगा कि आप खुद कहेंगे भैया मत कराओ, ठीक है। मेरा और देखो कराने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने कराऊंगा मैं कराऊंगा, आप नो टेंशन, आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, मैं कराऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मतलब थोड़ी जितनी जल्दी नहीं, पहले थोड़ा सा मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा आपको, फिर आपको देखो मैं ग्रुप थ्योरी इतना इजी करा दूंगा कि IIT JEM के जितने IISc, IIT JEM, DU, सेंट, AMU, BHU, जितनी ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप तुरंत के IISc, NBHM, इन सब के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के आए हैं सभी के। मैं यकीन से कह रहा हूँ, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, बिल्कुल आस्ते आस्ते चलिए, धीरे धीरे। आपको सब क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं, मैं करा रहा हूँ, देखो करा भी रहा हूँ क्वेश्चन पूरा फिनिश करने के बाद मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ, जो ओल्ड ईयर के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करता हूँ मैं, ओके। ऐसे कराऊंगा, कोई नहीं ऐसे देखो इस आज भी डिस्कस करें, क्या करें, क्वेश्चन पे जो डिस्कस करें, ये वाला लेक्चर ओनली किस पे, क्वेश्चन पे डिपेंड है, ठीक है। देखो पहले आपको कुछ नोट करके लिखना है, ठीक है, आप नोट्स बनाते चलिए, और ठीक है, आपको कुछ पहले नोट करना है, ठीक है, ये नोट करते रहिए। इफ A is equal to B mod n, okay, for all n belongs to n belongs to n means natural number, okay. Then first a की पावर n is equal to b की पावर n mod n, okay, but converse is not true, ओके। तो कन्वर्स देखो, अगर ये कॉन्ग्रुएंस, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं, एक कॉन्ग्रुएंस है, ओके, कॉन्ग्रुएंस वाला कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, ठीक है। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है, ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये इसको इम्प्लाइज करेगी, बट ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो इसका मतलब ये इसको इम्प्लाइज नहीं करेगी, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, होगा भी नहीं, ठीक है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कैसे देखो, अब सपोज करो 3 की पावर 2 है, ठीक है, इट मीन्स 2 की पावर 4 mod 5, I can write it, this is true, sorry 2 की पावर 2, okay, it means 3 की पावर 9 and 2 की पावर 2 4 mod n,
इसका मतलब मॉड 5, सॉरी इसका मतलब क्या है, 5 का मैं डिवाइड करूंगा 9 में तो हमें क्या रिमाइंडर क्या मिलेगा 4। इसका मतलब ये करेक्ट है। बट अब देखो ये था ना, हमने क्या किया, ये अगर ये है तो ये इम्प्लाइज करेगा इसको, ये इम्प्लाइज इसको करेगा, बट ये इसको इम्प्लाइज नहीं करेगा। अब देखो ये इसको इम्प्लाइज कर रहा है, ठीक है, ये अब देखो ये इसको इम्प्लाइज नहीं करेगा। बट देखो बट ये बात ये तो ट्रू है ना कि 3 की पावर 3 दैट इज 9, when 9 divided by 5 we get 4, okay, so it is correct, this is called the remainder, okay, but 3 to mod 5, it is not true, because when we divide 5, not we cannot find 2, we cannot find 2, so we can find -2 in the group theory, because if it is addition group, if the binary composition is addition, that is operation is addition, then we can find the then we can find the -2, okay, so this is not true, okay। मैं इसको कन्वर्स को दिखा रहा था कि देखो कैसे कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे, सॉरी सेकंड लिखिए आप। सेकंड इज दैट इफ a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी mod n, ओके, mod n, एंड यहाँ पे इसको इक्वली मान के चलते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, ठीक है, अपने आप में। थर्ड इज दैट कोई इक्वलिटी के लिए, ठीक है, इक्वलिटी है। थर्ड इज दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी mod n, ओके, इन सबका अपने आप में एक यूज है, ठीक है। एंड अदर इज दैट अदर if a is equal to b mod n and c is equal to d mod n, then a plus c is equal to b plus c mod n, okay। 5 is that ab mod n equal to a mod n b mod n एंड mod n। तो ये जो आपको ये वाले जो नोट करके लिखने हैं, ठीक है, आप अपने नोट्स में लिखिएगा इनको, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखो है क्या, इसको इनका हम यूज करते हैं रिमाइंडर गेन करने में, ठीक है, इनका हमें कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इनकी मोस्टली जो यूज होता है वो हमारा ये वाला यूज होता है, ठीक है, इसका मोस्टली हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, कुछ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब आइए तो क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन इज दैट फाइंड द रिमाइंडर when 3 की पावर 400 is divided by 5, ओके, इज डिवाइडेड बाई 100, ओके। हमें क्या गेन करना है, और करके देखो, और कैसे आ सकता है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और आ सकता है फाइंड द लीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, ओके, ऑफ 3,400, ओके। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, सेम क्वेश्चन, दोनों सेम क्वेश्चन, और पूछे भी गए आईआईटी, शायद आईएएससी ने पूछा है इसको, ठीक है। आईआईटी जेम तो थोड़ा सा आईएएससी थोड़ा सा अपर है आईआईटी से, ठीक है। तो देखो है क्या, ये देखो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ए
डिवाइडेड IIT जब सिर्फ यही पूछेगा फाइंड द रिमाइंडर 3 की पावर 400 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो इसको हम गेन करना। अब यही नहीं कि ये पूछ ले, यहाँ पे ये टर्म बदल सकता है, इसको अदर लिख ली, यहाँ पे अलग हो गया। सपोज करो 3 की पावर 2000 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 60। ओके, कुछ भी हो सकता है प्रोजेक्ट। ओके, अब देखो सॉल्यूशन देखो, फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, एक बार समझ लेना है। ठीक है, अब देखो जैसे ये है मेरे पास 3 है, अब 3 इक्वल टू इसको लिखना है मॉड n, मॉड कितना है 100। अब देखो 3 की पावर में कितना लाऊं कि वो 100 से डिवाइड हो जाए। 3 की पावर 1 नहीं डिवाइड होगा, 3 बन जाए 3 नहीं डिवाइड होगा। 3 की पावर 2 3 3 9 100 से डिवाइड नहीं है ना। इसका मतलब 3 की पावर 3 भी नहीं होगा, 3 की पावर 4 भी नहीं होगा। 3 4 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 होता है कितना 81। ओके, so it is not divided by 100, so now we take 5. So when we divided 3 की पावर 5 by 100, when we divided 3 की, हम ऐसा टर्म लेते हैं यहाँ पे, इसकी पावर ऐसी लेते हैं। देखो लाना क्या होता है, हमें ये वाला टर्म लेते हैं सबसे पहले, ये वाला टर्म, और यहाँ पे लिखते हैं मॉडल। अब हमें 3 की पावर एक ऐसा लाना होता है सबसे पहले कि ये इससे डिवाइड हो जाए और हमें रिमाइंडर यहाँ पे मिल जाए कुछ। ठीक है, अब देखो तो 3 की पावर कितना हो गया 81, तो 3 की पावर 5 कितना होता है, ये कितना होता है 81 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 3 बन जा 3 270 कितना ही हो गया, गुड, सॉरी 243। ओके, अब देखो इसमें मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा 100 से, ये इसका मतलब क्या है 243 और डिवाइडेड बाई 100, तो बी फाइंड 43 ओनली, तो रिमाइंडर 43 मिलेगा मुझे। ओके ना, अब देखो अब मैं सपोज करो 3 की पावर 5 है। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर किया, इसका मतलब दोनों ओर स्क्वायर करूंगा मैं, 43 का स्क्वायर मॉड 100। ओके, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा मुझे, अगर मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ तो मिलेगा मुझे 149। ओके, सॉरी हाँ इतना मिलेगा मुझे, वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैं 100 से डिवाइड करता हूँ। अब मुझे इसमें डिवाइड नहीं करना, मुझे अब इसमें डिवाइड करना, क्योंकि ये नंबर क्या है, अब ये तो 100 से ज़्यादा है, ये वाला जो नंबर आएगा ये 100 से ज़्यादा है, तो इसमें डिवाइड करना है मुझे। अब मैं इसमें 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 49। रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर की बात करूँ, डिवाइड नहीं कर रहा है, मैं 49 रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये रिमाइंड इसके मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो 49 रिमाइंडर मिलेगा मुझे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 49 में क्या लिख रहा हूँ, रिमाइंडर लिख रहा हूँ, ना कि 49 का इसमें डिवाइड करूँ। तो 49 का डिवाइड करने पर तो हमें क्या मिल जाएगा 1.1849 ये मिल जाएगा ना मुझे। तो मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें डिवाइड करने के बाद मुझे रिमाइंडर लिख रहा हूँ मैं, तो इसका 100 का इसमें डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना मिलेगा 49। ओके, अब देखो यहाँ पे 49 लिख लूंगा मैं। ठीक है, मॉड 100 क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 10। क्लियर नाउ, अब देखो ये कितना हो गया 49। अब सपोज करो मैंने यहाँ से दोबारा से इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर किया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, तो यहाँ पे जो स्क्वायर करूँगा देखो 49 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 49 का स्क्वायर करने पर देखो ये मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। आप कर लीजिएगा यहाँ पे जो भी नंबर मिले, तो मुझे जो नंबर मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 01, मतलब 01 मीन्स 1, 01 मीन्स 01 इक्वल टू 1। ओके, सो मॉड 100। अब मैं देखो 49 का यहाँ पे जो नंबर मिलेगा मुझे, जो भी नंबर मिले इसका मल्टीप्लाई करने पे जो एक्स नंबर मिलेगा सपोज का, अब मैं 100 से डिवाइड करूँगा उसमें, तो रिमाइंडर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा मुझे 1 मिलेगा। कितना मिलेगा मुझे 1 मिलेगा, क्योंकि 9 आ रहा है लास्ट में, क्योंकि 9 9 या कितना हो गया 9 9 या कितना हो गया। ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा 81। ओके, सो अब देखो हमें, ओके ये हमने ये किया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ये करना है। अब ये कितना हो गया, इस वाले टर्म को देखो ए 3 की पावर 20। ओके, अब देखो मैं 3 की पावर 20 यहाँ पे दोनों तरफ कर दूँ तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं ना। अब देखो 20 मैंने इधर किया, इधर भी 20 किया, नो डाउट नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये कितना हो गया। अब देखो ये 1 है, 01 या 01, दैट इज इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो इट इज
वन की पावर कितना हो गया 21 mod 100 and it will be 3 की पावर 400 when 3 की पावर 400 divided by 100 we get only one remainder. Okay, when we get only one remainder, so therefore the remainder is that the remainder is equal to 9, sorry 1, so remainder is equal to 1. नो प्रॉब्लम एंड आउट. मैंने क्या किया कि सबसे पहले इसका कोई ऐसा नंबर लिया 3 लिया ये वाला नंबर, इसको मैंने ये लिखा mod 100. अब देखो इसको इसकी पावर ऐसी लाते हैं जो इससे 100 से डिवाइड हो जाए, हमें रिमाइंडर मिल जाए कुछ. तो 3 की पावर 1 तो होगा नहीं, 3 की पावर 2 भी नहीं होगा, 3 की पावर 4 भी नहीं होगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा 100 से डिवाइड. और हमें कितना मिलेगा रिमाइंडर, कितना मिलेगा रिमाइंडर मिलेगा 43. ठीक है ना, 43 मिल गया. ठीक है, अब देखो अब दोनों का मैंने स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर करूंगा, इसका भी स्क्वायर करूंगा. अब देखो ये कितना हो गया नंबर, ये नंबर ये डिवाइड होगा तो ये तो ये बड़ा हो गया. अब देखो इसमें डिवाइड करते हैं क्योंकि ये बड़ा है कितने से 100 से, सॉरी 3 से बड़ा है ना ये वाला, सॉरी 100 से बड़ा है, तो इसी में हम डिवाइड करते हैं. तो देखो ये इसको डिवाइड करने के बाद तो हम इसमें डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो हमें मिलता है जो रिमाइंडर मिलता है वो कितना मिलता है 49. और ये कितना हो गया 3 की पावर 10. अब मैंने अगेन इसका स्क्वायर किया वो साइड का, तो 49 का स्क्वायर और दो इसका स्क्वायर. ठीक है ना, इसका स्क्वायर किया मैंने. तो देखो अब ये भी तो 100 से ग्रेटर देन है ना, 49 का स्क्वायर जो क्या होगा 100 से ग्रेटर देन होगा. तब हम इस जो 49 का स्क्वायर मिलेगा मुझे कोई नंबर मिलेगा, मैं उसमें 100 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा, 1 मिलेगा. और ये कितना हो गया 2 की पावर 3 की पावर 20. अब मैं दोनों और 20 से 20 की पावर ली, तो 1 की पावर 20, 1 की पावर क्वेश्चन को 1 ही होता है. ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 100 और ये 1, इसका मतलब क्या हो गया रिमाइंडर 1 हो गया. अब देखो अब आता है क्या डेसिमल प्लेसेस. डेसिमल प्लेसेस लीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस. इसका मतलब क्या हो गया 0 1 लिख दूं मैं इसको, तो ये हो गया 0 1. अरे लीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस पूछा ना, तो 1 2 डेसिमल लीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस आ गए 0 1. ओके, क्योंकि 1 को मैं 0 1 लिख सकता हूं ना, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय एनी नंबर. ओके, सो नाउ I will take another example. Okay, तो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं. ठीक है, देखो उसको भी समझते हैं. देखिए ठीक है, सेम क्वेश्चन होगा. ठीक है, सिर्फ मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो नंबर ले रहा हूँ मैं और कुछ ले रहा हूँ. ठीक है, मैं नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे. सपोज करो कि 8 की पावर 31 एंड 8 डिवाइडेड बाई 5. ठीक है, एंड 8 डिवाइडेड बाई 5. अब देखो ये 8 मैं क्या करूँगा 8 mod 5. ओके, ये करना है सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये वाला टर्म लेना है. तो ये डिवाइड है, देखो 5 है ना यहाँ पे, सॉरी 30 से मुझे डिवाइड करना है. ठीक है, mod 13. ओके, अब देखो 13 सो जो 8 है वो 30 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब 8 बन जाए, ये तो चलेगा नहीं. अब 8 की पावर 2 लिया मैंने, 8 की पावर 2 कितना हो गया 64 में मैं डिवाइड करूंगा 13 से, डिफाइन 52. अगर हम फिर 62 में से इसको माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा 12. इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे 12. मिल गया नहीं मिल गया. अरे 8 की पावर 2 इसमें इट मीन्स 64. और 64 में मैं डिवाइड करूंगा कितने से 13. 64 में डिवाइड करूंगा 13 से, तो मैं रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे 12. ठीक है ना, इसका मतलब 64. और मैं इसमें 8 की पावर 2 में डिवाइड करूंगा 30 से, बी फाइंड रिमाइंडर 12. अब देखो यहाँ पे कितना है ये 31 लाना है मुझे. ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब देखो ये तो इससे छोटा है ना, तो मैं इसका अगेन इसका स्क्वायर करता हूँ 12 का स्क्वायर. ओके, mod 13. अब देखो इसके लिए अप्लाई करते हैं हम लोग, क्योंकि रिमाइंडर तो है नहीं अभी, क्योंकि ये तो लार्ज हो गया इससे भी. 12 से लार्ज है, इसका मतलब 144. और 144 में हम 30 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर मिलेगा कितना मिलेगा मुझे 1 रिमाइंडर मिलेगा. अरे 140 इसमें डिवाइड करूँगा. ठीक है, तो क्या रिमाइंडर कितना मिलेगा 13 13 13 1 रिमाइंडर मिल गया मुझे. ठीक है, सो रिमाइंडर 1 एंड mod 30. वी कैन राइट नो, देयर इज नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम, सो देयरफॉर वी कैन राइट 8 की पावर 4. 8 की पावर 4. नाउ अब देखो
सॉरी 8 की पावर 4 हो गया ये। अब देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 8 की पावर 4 की पावर 7, ठीक है। इट मीन्स 1 की पावर 7 इंटू मॉड 7, सॉरी मॉड 30। तो स्क्वायर लेते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं या स्क्वायर ले रहे हैं, जितनी पावर ले रहे हैं वो दोनों तरफ लेते हैं यहाँ पे, इस वाले रिमाइंडर वाले टर्म में, इस वाले टर्म में, ठीक है। इसको याद रखना है। अब देखो दोनों तरफ मैंने 7 लेना है, दोनों तरफ का पावर कितनी लेनी है मुझे, 7 सेम लेनी है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 8 की पावर 28 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। तो इट मीन्स मॉड 13, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 से इसमें मल्टीप्लाई किया मैंने बताया था ना, प्रॉपर्टी बताई थी, ए सी इजिकल टू बी सी, ए सी इजिकल टू बी सी मॉड एन। उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने दिखाई थी आपको, ए सी इजिकल टू बी सी मॉड एन, ठीक है। उस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। तो देखो इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 8 की पावर 28 इजिकल टू 8 मॉड 13, ओके। अब देखो ये कितना हो जाएगा 29, 8 इसकी पावर 1 है ना, ये 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 या 8 ये कितना हो जाएगा, तब 8 की पावर 29, तो 8 की पावर 29 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो इसको मैं 8 की पावर 29 लिख दिया मैंने यहाँ पे। चलो मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं। तो अब 8 की पावर 29 हो गया ये, तो 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 8 की पावर मल्टीप्लाई 8 की पावर इसमें वन ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 29। अब तो 8 को डिवाइड है नहीं इससे 13 से, अब मैं दोबारा इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से। तो देखो अगर मैंने एक बार और इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ और, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 8 की पावर 29 इजिकल टू 8.8 मॉड 13, ओके। अब देखो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 8 की पावर 30 इजिकल टू 64, और 64 को हम डिवाइड करते हैं 30 से, तो वी फाइंड ऑलवेज रिमाइंडर, वी फाइंड 12, सो मॉड 13, ओके। अरे यहाँ पे 64 हुआ नहीं वाला, 8 8 का 64, और 64 को हम क्योंकि 64 30 से बड़े हैं, ग्रेटर देन है, इसका मतलब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा 12 मिलेगा, जो भी मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका जो रिमाइंडर 12 मिलेगा, क्योंकि 8 8 का 64 और 64 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12, तो ये मॉड 30, ओके। अब देखो हमें लाना कितना है 31, तो इसका मतलब एक और से मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये वाला, तो ये 8 इंटू 31 सॉरी 30, ओके। सो इस वाली प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई है, ठीक है। इसलिए प्रॉपर्टी वाली जो प्रॉपर्टी लगाई है हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। और भी जो प्रॉपर्टी है उनका भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इस बारे मैंने वहाँ पे नोट डाउन कराई है आपको। तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 12 इंटू मॉड 13, अभी तो ग्रेटर देन है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 96, 12 8 96, अब 96 में डिवाइड करेंगे कितने से, ये 96 हो गया, 13 से डिवाइड कर दो, 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 37 91, सो 91 5, सो मैं यहाँ पे एलसीएम कितना मिल जाएगा, सॉरी रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 5, सो मॉड 30, इसका मतलब ये कितना हो गया ये 31, ये 31 हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर कितना मिल गया मुझे, इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया मेरा यहाँ पे, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 5, ओके। एंड आउट नो प्रॉब्लम, ओके। सो इस तरीके से हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी समझ लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन कवर हो गया हायर एग्जाम के लिए, ठीक है, या अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक दो क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, ठीक है, और कमेंट में मुझे आंसर देना, ठीक है उसका। और सपोज करो मैं इसको 2 की पावर 100 है, ठीक है, और इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे रिमाइंडर बताइए कितना मिलेगा, कमेंट में सब लोग बताएंगे, ठीक है। 5 से मैंने इसमें डिवाइड किया, डिवाइडेड बाई, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 1000 इज डिवाइडेड बाई 5, ओके। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है सेल्फ, और ये क्वेश्चन आया हुआ IIT में पूछा गया है, शायद यही वाला क्वेश्चन था,
मतलब इस टाइप को दो तीन इसी मतलब फाइंड रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आईआईएससी ने पूछा है, आईआईएससी ने पूछा है, ठीक है, आईआईएससी ने पूछा है, और आपका आईआईटी जेम ने पूछा है, जेम में पूछा ही गया है, ठीक है, और एनबीएचएम में भी पूछा गया है, और आपका देखो शायद बीएचयू में भी पूछा गया है वाला क्वेश्चन, डीयू में भी एक बार पूछा गया है, ठीक है। आईआईएससी और आईआईजेम ने तो इसको 2-3 बार रिपीट किया, मतलब इसी क्वेश्चन को नहीं, थोड़ा सा इसको चेंज करके रिपीट किया इसी क्वेश्चन को, ठीक है, सिर्फ वैल्यू बदल दी है, ठीक है, और पूछा भी जाएगा आगे, बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। आते हैं हम कुछ अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जेडएन ग्रुप की, ठीक है, जेडएन मॉडल। अच्छा, आपको पता होगा कि जो इंटीजर का सेट है वो क्या होता है, ग्रुप होता है नहीं होता, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। जेडएन प्लस एन, इसका मतलब क्या है, प्लस एन का मतलब है कि जो जेडएन है वो प्लस के, जहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या है मेरा, प्लस एडिशन है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँ जेडएन डॉट एन, डॉट मतलब प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है मेरा, मल्टीप्लिकेशन, ओके, और यहाँ पे एडिशन, ओके। तो ये देखो अपने आप में एक ग्रुप होता है, जेडएन क्या होता है, जेडएन इज ए ग्रुप, ओके। सो जेडएन इज ए ग्रुप होता है, ये अपने आप में क्या होता है, ग्रुप, एडिशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और ये जो जेडएन प्लस एन, इसके हम मतलब इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेट ऑफ ऑल those element, okay, which divided by n, okay, is the set of all those element after dividing n, okay, be find, मतलब जो हमें n से डिवाइड करने के बाद, अच्छा देखो इसका जो सेट होता है इस तरीके से, पहले इसको सेट को समझ लो, ठीक है, इसके लैंग्वेज मैं बताऊंगा अभी, पहले इसका जो सेट होता है वो इस तरीके, 0 1 2 डॉट 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 n माइनस 1, इसके एलिमेंट कितने होते हैं, जेडएन का मतलब इसमें n माइनस 1 एलिमेंट है, n माइनस 1 एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये प्लस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, प्लस एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है ये, ठीक है। तो इट इज so this is the set of all of the, this is the set of remainders, after dividing n, this is the set of remainders, okay, remainders after dividing n, okay, एन से डिवाइड करने के आफ्टर एन से डिवाइड करने के पश्चात जो हमें ठीक है लेटर जो मिलते हैं हमें, वो उन एलिमेंट का ही क्या है, कलेक्शन है, कलेक्शन में सेट है ये, ठीक है। सो जेडएन क्या होता है अपने हमें ग्रुप फॉर्म करता है, सो जेडएन फॉर्म है ग्रुप, ओके। अब देखो इसके एलिमेंट कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, जैसे मैं कहूँ 5, ठीक है, Z5, तो मैं इसको इस तरीके से कहीं कहीं ऐसा Z5, ओके, +5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, Z5 ऑलरेडी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका Z5 का आप यहाँ से समझ लो, और जब तक मैं पढ़ाऊंगा लास्ट फिनिश करूँगा ग्रुप थ्योरी, जब तक आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं उसका हमेशा इसका यूज़ करेंगे आप लोग, आइसोमॉर्फिक में, होमोमॉर्फिज्म में, ठीक है। और आप देखेंगे जितनी भी थ्योरम्स है, ठीक है, कॉची थ्योरम है या फिर जो 3 थ्योरम्स हैं लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनमें भी इनका बहुत यूज है, इसका मतलब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है इन द ग्रुप थ्योरी, इसको हर जगह हम एप्लीकेबल करते हैं, इसका रोल भी बहुत है ग्रुप थ्योरी में, बताएंगे। देखो किसी मतलब क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसकी देखो कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसकी हेल्प से हम सॉल्व कैसे करते हैं बताएंगे, उनको ट्रिक्स भी बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मैथमेटिक्स ग्रुप थ्योरी में बहुत अपना रोल है, ठीक है। अब देखिए इसका जो एलिमेंट होते हैं, इसका जो सेट होगा वो होगा 0 1 2 3 4, ठीक है, इसके लिए सेट हो गया ये वाला, ठीक है, और ये प्लस एडिशन 5, ओके।
कुछ भी सही, उसमें एक एलिमेंट कम कर दो उसका सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे Z6 हो गया तो 0 1 2 3 4 5, 7 हो गया तो 0 1 2 3 4 5 6, 8 हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 है तो ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने आप में क्या होता है, एडिशन के रेस्पेक्ट ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। अब आते हैं यूएन ग्रुप के। यूएन ग्रुप क्या होता है, यूएन के इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखो यूएन क्या है, यूएन फॉर्म ए ग्रुप, ठीक है। ये भी अपने आप में ग्रुप होता है, इट फॉर्म ए, ये अपने आप में क्या है, ग्रुप है। यूएन इज ए ग्रुप, ठीक है। उसके एलिमेंट कैसे होते हैं, ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, सच दैट ए जेड एन, ए बिलोंग्स टू जेड एन, ए को प्राइम, प्राइम ऑफ को प्राइम तो आपको पता ही होगा, ठीक है, को प्राइम टू एन, टू एन, एन मीन्स जेड एन, जो एन जेड एन में यहाँ पे उसका एन है, ठीक है। उसके साथ को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जेड एन ए और एन का क्या जो जीसीडी होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जीसीडी आपको पता ही होगा, ए और एन का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, सेट हो गया। तो इज द सेट ऑफ, इसको मैं इस तरीके, इज द सेट ऑफ, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, all those element, all those element which are co-prime, which are co-prime to n, ओके। जो n के साथ co-prime हो वो क्या होंगे, उन एलिमेंट का क्या होगा, कलेक्शन होगा, ठीक है। कलेक्शन मीन्स ये सेट होगा, ठीक है। तो अपने आप में जो सेट होगा, ये वाला जो सेट होगा वो क्या है, अपने आप में ग्रुप फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, फॉर्म में ग्रुप, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखें इसके, तो इसको इसके एलिमेंट कैसे होते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 4 लिया, 4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक तो 1 और 3, तो 1 और देखो 4 और 1 का जीसीडी कितना होगा, 1, 4 और 3 का जीसीडी 1। जैसे U5 या U6 U10 U कुछ भी ले सकते हैं। तो ये अब दो यहाँ पे मैंने लिया U10 12 लिया, ठीक है। 12 का देखो 1 2, तो 2 तो होगा नहीं, 2 और इसका 12 का जीसीडी कितना होगा, 2, वो नहीं होगा। तो 1 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 डिवाइड करता है 4 को 12 को, ठीक है। और देखो 5 7 9 नहीं होगा क्योंकि इसका और इसका जीसीडी कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। जीसीडी ऑफ 12 एंड 9 कितना हो जाएगा, 3 होता नहीं होता, 3 होता है। तो इसका मतलब 1 होना चाहिए, होना क्या चाहिए, 1 होना चाहिए, जबकि शुड बी 1। जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन शुड बी 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, 11। सो इसका एलिमेंट U12 में एलिमेंट कौन से हो गए, 1 5 7 11, U4 में 1 3। Similarly, we can find U5 1 2 3 4, ओके। तो U5 में 1 2 3 4 हो गए, क्योंकि 5 का एलसीएम इसके साथ, इसका 5 का इसके साथ कोप्राइम वो जीसीडी 1, इसका 1 इसका 1 इसका 1, इस टाइप के इसमें एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब है क्या, देखो इनका UN का देखो, थोड़ा इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। आप कोई डाउट वाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे जो स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है, उन पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो अपनी प्रॉब्लम वहीं पे सेंड करें, ठीक है, व्हाट्सएप पे सिर्फ, कमेंट में ना, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं बता रहा था, हाँ, जो ZN था और जो UN है, ठीक है, अपने आप में इतने इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप थ्योरी में, ठीक है। आप समझ लो अब यहाँ से स्टार्टिंग हो गई इनकी। तो देखो हम इसमें एलिमेंट जैसे क्वेश्चन बन सकता है, देखो क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे इसमें। तो Z कोई दे रखा होगा, ठीक है, जैसे सपोज करो ZN दे रखा है, Z10 क्या होगा, 0 1 2 3, ओके, ये होगा 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ 2, फाइंड द ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ 2 इन Z10 या Z13। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। और इनको बहुत ज़्यादा IIT जेएम में तो इतना पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। या फिर जो DU और AMU है, इनमें तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा ही जाता है, लगा लीजिए। तो जेएम के लिए तो बहुत अच्छी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें हो गया, तो जैसे U12 हो गया, ठीक है, तो इसके कोई एलिमेंट ले लेंगे 1 5 7 9 सॉरी 11, ठीक है। तो इसका 5 का ऑर्डर क्या हो गया, फाइंड द ऑर्डर ऑफ 5 इन U12। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। जब हम ऑर्डर पढ़ाएंगे ना तो आपको सब कुछ बताएंगे कि इसका ऑर्डर कैसे गिन करेंगे, इसमें इसका ऑर्डर कैसे गिन करेंगे, इसमें इसका ऑर्डर कैसे गिन करेंगे, ठीक है। जब हम ऑर्डर पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर वाला, ठीक है। करेंगे डिस्कस आगे, ठीक है, टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको समझ के चलिए और थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए आप, अगर जो भी बुक है आपके पास उससे, ठीक है। और बट हम जो कह रहे हैं प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि IIT जेईई में सिर्फ प्रैक्टिस आपको अच्छी रैंक लाएगी, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही, ठीक है। नॉलेज कितनी भी सही, आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप समझ लीजिए आप एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आप अच्छी रैंक नहीं ला सकते, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस है ये उसकी कुछ क्वेश्चंस की, तभी आप अच्छी रैंक लाएंगे। अगर आपको नॉलेज है, प्रैक्टिस नहीं, तो आप समझ लीजिएगा आप घर बैठिए जेईई का पेपर नहीं दीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपने अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरे भी कई स्टूडेंट हैं जो IIT दिल्ली में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कृष्णा यादव है, ये कृष्णा यादव था, शायद IIT दिल्ली में ही है। उसने तो सिर्फ उसमें डिक्स अकेडमी में कोचिंग करी थी, ठीक है। तो उसका हो गया, पहली साल में नहीं हुआ, बट मैंने जो क्रैक किया था वो सिर्फ मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से क्रैक किया था, ठीक है, विदाउट एनी कोचिंग। मैंने DU और AMU और IIT जेईई, ठीक है, तीनों को क्रैक किया था मैंने विद ए गुड रैंक, ओके। बट BHU का मैंने नहीं दिया था, फॉर्म ही फिल नहीं किया, इसलिए मैंने दिया ही नहीं, ठीक है। कुछ मुझे मतलब पता ही नहीं चल पाया था उसका, इस चक्कर में फिल नहीं कर पाया, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, हम कुछ नोट्स बता रहे हैं, ठीक है। कुछ नोट लिख लीजिएगा, रिमार्क्स, ठीक है, जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रिमार्क नंबर 1 है नंबर ऑफ, ठीक है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। IASC ने 3 बार क्वेश्चन पूछा है, जो पहला रिमार्क लिखा हुआ उससे IASC ने 3 बार क्वेश्चन पूछा है, IIT जेईई में 2 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखो है क्या रिमार्क है, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, the number of reflexive relation on a set of cardinality तो आपको पता ही होगा, cardinality मतलब ऑर्डर, cardinality n, ओके। अब किसी सेट की cardinality, इसका ऑर्डर मतलब उसमें n एलिमेंट है, कार्डिनल मतलब उसमें n एलिमेंट है, इसका मतलब ऑर्डर n है, ये समझ लीजिएगा। अगर किसी सेट का ऑर्डर है ना, तो उस पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे उस पर, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे वो होंगे उसके 2 n -1, 2 की पावर n कितना होगा, 2 की पावर n -1, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ, ये n इस तरीके से मैंने डिवाइड किया, ये n डिवाइड हियर n डिफाइन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। सो अब सपोज करो एग्जांपल यहाँ पे यही पूछ लिया था IASC ने, इसको डायरेक्ट पूछ लिया था कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ऑफ डिग्री n मतलब ऑफ ऑर्डर n, ये पूछ लिया था सिर्फ, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया। अब सपोज करो ऑर्डर दे रखा है 3, सपोज करो किसी ग्रुप का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ S3 = 3 है, ठीक है। कोई S ग्रुप है, ठीक है, सॉरी ग्रुप G है और उसका ऑर्डर 3 है, ठीक है, या सेट है, ठीक है। तो उस पर जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे 2 3 3 -1 कितना हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 2 2 की पावर 6 64,
ओके, ये पूछे ना, IASC ने 3 बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, IIT में 2 बार यहाँ से पूछा है, उठा के देखिए ओल्ड पेपर, ठीक है। एक आपने आप एक और लिख लीजिएगा, नंबर 2 द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी ओपन, लिखिएगा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी ओपन, सॉरी द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इवन सबसेट ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स, ओके। जैसे सपोज करो कोई किसी ये मेरे पास सेट है, उसका ऑर्डर कितना है, n है, ठीक है। तो उसके जो इवन सबसेट होंगे, उसके जो सबसेट इवन सबसेट कितने मिलेंगे, वो होंगे 2n-1 -1, ठीक है, इतने होंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।